सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आगे आने वाले दिनों में और भी भयंकर युद्ध भड़क सकता है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि उसने प्रेसिडेंट पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर रूस से पक्के सबूत मांगे थे। अब रूस की तरफ से एक वीडियो जारी कर इस ड्रोन अटैक के पूरे सबूत दे दिए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी फुटेज में बर्फ में पड़े काले ड्रोन का मलबा दिख रहा है। उसके कलपुर्जे और तार भी उसमें दिख रहे हैं। दावा किया गया कि इसमें 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर एक साथ कई दिशाओं से हमले का प्रयास किया था। यह हमला टारगेट करने के लिए और टारगेट करके सुनियोजित और प्रॉपर प्लानिंग के तहत तरीके से किया गया था। हालांकि इससे पुतिन आवास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा मंत्रालय ने यूक्रेन से छोड़े गए लंबी दूरी के ड्रोन्स के रूट का पूरा मैप भी जारी किया है। रूस ने 91 ड्रोन से हमले का आरोप लगाया था। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके अलावा एक मैप भी जारी किया है जिसके बारे में दावा किया गया कि यह यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन्स का रूट है और इसका निशाना पुतिन का आवास था। बताया गया कि यह यूएवी यूक्रेन में कई लोकेशन से निकले थे। मैप में बताया गया कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रांस्क इलाके के ऊपर 49 ड्रोन मार गिराए। वहीं नोवगोरोड के ऊपर 41 ड्रोन और स्मोलेंस्क के ऊपर 1 ड्रोन को मार दिया गया था। वहीं पे एयर डिफेंस सिस्टम ने ढेर कर दिया था। रूस के सबूत पेश कर देने के बाद अब यूक्रेन बहुत बुरी तरह फंस सकता है। पहले अमेरिका ने इस हमले को लेकर जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी। ट्रंप ने कहा था कि इस तरह की हरकतें शांति के सारे प्रयासों पर पानी फेर सकती हैं। लेकिन ट्रंप ने बाद में यह भी कहा कि हो सकता है कि यह हमला हुआ भी ना हो। हालांकि अब एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को इस हमले का कोई सबूत नहीं मिला। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को पुतिन या उनके किसी भी घर को निशाना बनाए जाने का कोई निशान अब तक नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए ने रूसी दावों की पुष्टि करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पुतिन या और किसी के घर के निशाना बनाने का कोई सुराग नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने खुफिया जानकारी का विश्लेषण किया था, लेकिन उन्हें पुतिन को जान से मारने का या कोई भी प्लान या खतरा वहां पर नजर नहीं आया। रूस के सबूत पेश कर देने के बाद अब अमेरिका को भी गहरा झटका लगा है। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति कराई जाए, मगर इस ड्रोन अटैक के बाद बातचीत भी अब दोनों देशों के बीच लगभग खत्म हो रही है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि वो बातचीत के लिए अब सोचेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को और लंबा खींचने का संकेत दिया। उन्होंने अपने संदेश में फ्रंटलाइन पर मौजूद सैनिकों से कहा कि मॉस्को को विश्वास है कि वह यूक्रेन में जीतेगा, भले ही ये संघर्ष 1 साल तक खिंच जाए। नए साल पर पुतिन के भाषण का सबसे पहले कामचटका प्रायद्वीप में प्रसारित किया गया, जो 2026 में प्रवेश करने वाला पहला रूसी क्षेत्र था। पुतिन ने यूक्रेन पर लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। रूस के लड़ाकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, हमें आप पर, हमारी जीत पर पूरा विश्वास है। पुतिन ने अपने संबोधन को मुख्य रूप से युद्ध की कोशिशों पर ही केंद्रित रखा और अपने घर पर यूक्रेन के कथित ड्रोन हमले का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। 31 दिसंबर को पुतिन के पहली बार सत्ता में आने के 26 साल भी पूरे हुए। पुतिन का नए साल का संदेश ऐसे वक्त पर आया है जब यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज किए गए हैं। रूस ने अभी यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है और लगभग रोज मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे हजारों नागरिक मारे गए हैं। ऊर्जा और दूसरे जरूरी ढांचों को भी निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इन हमलों के कारण कड़ाके की ठंड में लंबे समय तक बिजली गुल हो रही है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए साल की पूर्व संध्या पर कहा कि उनका देश शांति चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि हम युद्ध का अंत चाहते हैं, यूक्रेन का नहीं। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर किसी समझौते को मजबूत सुरक्षा गारंटी नहीं होगी तो वो शांति नहीं बल्कि युद्ध को और लंबा करेगी। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की अगुवाई में हुई बातचीत का अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि शांति समझौता 90% तैयार है, लेकिन बाकी 10% में सबसे अहम मुद्दे हैं। इसमें क्षेत्रीय विवाद मुख्य बाधा बना हुआ है।
रूस इस समय यूक्रेन के करीब 19% इलाके पर कब्जा करे हुए है और चाहता है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र से पीछे हट जाए, लेकिन जेलेंस्की ने इसे धोखा बताया है। शुक्रिया।